प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, जो वचन देना चाहते हैं, भेद की बातें, अंदर की बातें बताएं और आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जन से होने पाए। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय, उसका 1 पद से 9 पद तक। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, वह अपने पिता का अनादर ना करे। इस कारण तुमने अपने परमेश्वर को परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। तो हम यहाँ देखते हैं, यीशु चाहते हैं लोग आज्ञाओं को माने, मेरी बातों को माने। तो हम यहाँ देखते हैं, जब यीशु मसीह, कुछ फरीसी और शास्त्री आए और यीशु मसीह कहते हैं, तेरे चेले बगैर हाथ धोए रोटी खाते हैं, और पर हम जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते, जब तक हम नहा नहीं लेते, रोटी नहीं खाते। तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। परमेश्वर ने कहा है अपने माता और पिता का आदर करना, पर तुम लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते। तो हम यहाँ देखते हैं, आज्ञा को उनने टाल कर अपनी विधि और नियम बना लिए थे, और परमेश्वर की बातों को वो नहीं मान रहे थे। अपने आप को बहुत धर्मी दिखा रहे थे, बहुत अच्छा दिखा रहे थे, और अपने जीवन में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, दिखावा, उनके अपने जीवन को ऐसा उनने कर लिया था, पर परमेश्वर की विधि और नियम पे वो लोग नहीं चलते थे। तो यीशु मसीह कहते हैं, तो ये शायद तुम्हारे विषय में बहुत ठीक कहता है, तो क्योंकि तुम्हारे अंदर कपट भरा हुआ है, और तुम क्या करते हो? दिखावा करते हो, दिखावटी बनते हो। दूसरी बात है दिखावटी, तुम दिखावटी करते हो, क्योंकि परमेश्वर की उन व्यवस्था पे नहीं चलते, अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते। और तीसरी बात है दिल से, क्योंकि दिल से वो लोग नहीं मानते थे, क्योंकि लंबे लंबे चोले पहनते थे और विधवाओं को घरों को खा जाते थे, और दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, पर अपने जीवन को नहीं बदलते थे। तो हमें क्या करना है? पहली बात है, हमें आज्ञा को माननी है। जो यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा और नियम को मानना है हमने, और उस पर हमें चलना। हमें दिखावटी नहीं होना है, दिखाना नहीं है हमें जे हम बहुत बड़े धर्मी हैं। तो हमें क्या करना है? उस वचन के द्वारा अपने जीवन को जीना है। और तीसरी बात है दिल से हमें मानना। जिस तरह हम भोजन खाते हैं, जब तक भर पेट ना खा लें तो हम संतुष्ट नहीं होते, इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो इसी तरह हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अपने जीवन में उसे बसाते हैं, पर उसका हमेशा उस सारी बातों को फॉलो करते हैं। अपने हाथों स्थानों पे रख ले जहाँ जहाँ दर्द है, यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके चुने हुए, आपके पात्र हैं प्रभु जी, होने दे कार्य। हर अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्मा कोई कार्य ना करने पाए, आप कार्य करें। इनकी फैमिली, इनके प्रभु जी पूरे कुटुंब आपके हाथों में सौंपते हैं। बिजनेस प्रभु जी, जो रोजगार बंद है वो खुलने पाए मेरे यीशु मसीह। प्रभु जी इनके पूरे फैमिली, पूरे घराने सब एकता में रहने पाए प्रभु जी, आपके वचन पे आधारित जीवन होने पाए, मिलके आपकी उपासना और प्रार्थना करने पाए, और धर्मी हमेशा बने रहने पाए, और आपकी इच्छा, आपकी मर्जी इनके जीवन से पूरी होने पाए। हाँ मेरी यहोवा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं।
उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन जीते रहें और परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें। परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे। सबको जय मसीह।